हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फंड्स इन फ्लक्स। आज हम आपको अपने चैनल में एक्सिस बैंक के लेटेस्ट एफडी रेट्स के बारे में जानकारी देंगे। तो एक्सिस बैंक ने अपने एफडी रेट्स रिवाइज किए हैं, मतलब अपडेट किए हैं 10 मार्च 2023 को। तो ये एफडी रेट्स किस तरह से हैं वो हम यहाँ पे बारी बारी से सब टेन्योर्स के लिए देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे 6 महीने की अवधि के लिए। यहाँ पे हम देखेंगे जनरल सिटीजन्स और सीनियर सिटीजन्स दोनों के लिए। ठीक है, जनरल सिटीजन और सीनियर सिटीजन में हम फिर एक एग्जांपल के माध्यम से देखेंगे कि 1 लाख रुपए अगर आप उस अवधि के लिए जमा कराएंगे तो उस पर आपको कितना ब्याज मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए, ये 6 महीने की अवधि के लिए जनरल सिटीजन को एक्सिस बैंक देगा 5.75%। ठीक है, जो कि 1 लाख पे बनता है 2895 रुपया। वहीं सीनियर सिटीजन को 0.25% एक्स्ट्रा देगा 6 महीने की अवधि के लिए। ठीक है, तो 6 महीने की अवधि के लिए सीनियर सिटीजन को मिलेगा 6%, जो कि 1 लाख पे बनता है 3022 रुपया। नेक्स्ट जो टेन्योर रहेगा वो है 1 साल का। तो 1 साल के टेन्योर के लिए एक्सिस बैंक जनरल सिटीजन को देगा 6.75 रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि 1 लाख पे बनता है 6923 रुपया। और वहीं सीनियर सिटीजन को 1 साल पे 0.75% एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा एक्सिस बैंक। और 1 साल से ऊपर वाली जितनी भी एफ रहेंगी उन सब पे एक्सिस बैंक 0.75% एक्स्ट्रा देता है सीनियर सिटीजन को। तो 1 साल की एफडी पे सीनियर सिटीजन को मिलेगा 7.5%, जो कि 1 लाख पे बनेगा आपका 7713 रुपये। मतलब 1 लाख का 1 साल के बाद सीनियर सिटीजन में बन जाएगा 1,07,713 रुपये। नेक्स्ट हमारे पास रहेगी ये कुछ एफ हैं 14 से 18 महीने की। तो 14 से 18 महीने वाली एफ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.15 एंड सीनियर सिटीजन को 0.75% एक्स्ट्रा, जो कि आपका बनेगा 790। तो 1 साल की एफ आप ना करवा के अगर 2 महीने एक्स्ट्रा अगर एफ करवाते हैं तो उस पर आपको 7.15 रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब 0.5% एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं 14 महीने की एफडी अगर आप एक्सिस बैंक में जनरल सिटीजन में कराएंगे तो 7.15 के हिसाब से 1 लाख पे बनेगा 8,619 रुपया। उसी तरह 15 महीने वाली अगर आप कराएंगे तो 7.15 के हिसाब से 15 महीने बाद आपको मिलेगा 9,262 रुपया ब्याज। उसी तरह 16 महीने वाली अगर आप कराएंगे तो 16 महीने वाली पे 7.15 के हिसाब से जनरल सिटीजन में आपको 1 लाख पे मिलेगा 16 महीने बाद 9,909 रुपये। और 17 महीने वाली पे 7.15 के ही हिसाब से 1 लाख पे आपको मिलेगा 10,560 रुपया ब्याज 17 महीने के बाद। और 18 महीने वाली पे आपको 11,215 रुपये ब्याज मिलेगा 18 महीने बाद जनरल सिटीजन में। एंड सीनियर सिटीजन में 0.75% एक्स्ट्रा, जो कि 14 से लेके 18 महीने के लिए 790 है। तो यहाँ देखिए 14 महीने पे आपको 1 लाख पे मिलेगा सीनियर सिटीजन में 9,556 रुपये। और 15 महीने पे आपको मिलेगा 1 लाख पे 10,272 रुपये। एंड 16 महीने के लिए आपको मिलेगा 1 लाख पे 10,994 रुपये। एंड 17 महीने के लिए आपको 11,720 रुपये ब्याज मिलेगा। और 18 महीने की एफडी पे आपको 1 लाख पे 12,450 रुपया ब्याज मिलेगा 18 महीने बाद। नेक्स्ट है हमारे पास 2 साल वाली एफडी। तो 2 साल वाली एफडी पे आपको सबसे अधिक रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है एक्सिस बैंक, जो कि है जनरल सिटीजन के लिए 7.26, और जो कि 1 लाख पे बनता है आपका 15,476 रुपये। एंड वहीं सीनियर सिटीजन में यहाँ पे भी 0.75% एक्स्ट्रा है, तो 8.01% आपको सीनियर सिटीजन में मिलेगा, जो कि 1 लाख पे बन रहा है 17,118 रुपये। तीसरा है 3 साल वाली एफडी। 3 साल वाली एफडी में रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ कम किया है। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 साल वाली एफडी और ये 14 से 18 महीने वाली एफडी से कम है, बट 1 साल वाली एफडी से ज़्यादा है। तो 3 साल वाली एफडी में जनरल सिटीजन को 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो कि 1 लाख पे बनेगा 23,143 रुपये। वहीं 0.75% एक्स्ट्रा यहाँ भी सीनियर सिटीजन को है। तो सीनियर सिटीजन को 3 साल वाली एफडी पे 7.75% के हिसाब से 1 साल बाद मिलेगा 25,894 रुपये। वही नेक्स्ट है 4 साल वाली एफडी। तो 4 साल वाली एफडी पे जनरल सिटीजन को सेम 3 साल वाला ही रेट है 7%, जो कि 1 लाख पे बनेगा 31,992 रुपया। एंड सीनियर सिटीजन को अगेन 0.75% एक्स्ट्रा। तो 4 साल की अवधि पे सीनियर सिटीजन को मिलेगा 7.75%, जो कि 1 लाख पे बनेगा 35,938 रुपये। एंड वहीं लास्ट हम देखेंगे 5 साल वाली एफडी पे भी सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो कि 4 और 3 साल वाली एफडी पे है। ठीक है, तो 7% के हिसाब से जनरल सिटीजन को 1 लाख पे मिलेगा 41,477 रुपये। और 5 साल वाली एफडी पे सीनियर सिटीजन को मिलेगा 7.75, जो कि बनता है 1 लाख पे 46,784 रुपये। यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर आप
5 साल वाली एफडी का पर ईयर का ब्याज देखें तो आपको मिलेगा लगभग 82,95 रुपया। ठीक है। और वैसे आप देखेंगे कि 1 साल वाली एफडी में आपको ब्याज कितना मिल रहा है 1 साल का, 6,923 रुपया, मतलब लगभग आपको 1,200 रुपये का ब्याज अधिक मिल रहा है यहाँ पे 5 साल वाली एफडी पे। ये क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट जो है आपको पे होता है क्वार्टरली, और क्वार्टरली जब इंटरेस्ट पे होता है वो प्रिंसिपल में ऐड होता है और नया एक प्रिंसिपल अमाउंट आपका नेक्स्ट क्वार्टर के लिए फिक्स हो जाता है। तो ये आपको क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा बनता है। इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा आपको, अगर आप एक्सिस बैंक में एफडी करवा रहे हैं तो आप 2 साल वाली एफडी कराएं, क्योंकि इसमें सबसे अधिक आपको ब्याज मिल रहा है जनरल सिटीजन और सीनियर सिटीजन दोनों में। और तीसरा, अगर आप 1 साल वाली एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 1 साल वाली एफडी में इन्वेस्ट ना करके आप ये 14 से 18 महीने वाली एफडी में इन्वेस्ट करें, क्योंकि 2 ही महीने का अगर डिफरेंस है 12 महीने और 14 महीने में, तो 14 महीने में आपको 7.15 रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और 1 महीने में आपको 1 साल में आपको 6.75 रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ पे भी आपको काफ़ी डिफरेंस है रेट ऑफ इंटरेस्ट में। नेक्स्ट, अगर आप लॉन्गर टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप 5 साल वाली एफडी पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि जो क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट है वो 5 साल वाली एफडी पे पर ईयर के हिसाब से आपका मैक्सिमम बनता है। और लास्ट पॉइंट एक और मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा, अगर आप प्री मेच्योर विड्रॉल कराए बिना अगर बैंक में पैसा रख सकते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप नॉन कॉलेबल एफडीज़ में इन्वेस्ट करें। नॉन कॉलेबल एफडीज़ वो रहती हैं जिनमें प्री मेच्योर विड्रॉल अलाउड नहीं रहता है, बट उनमें इंटरेस्ट 0.202-0.85% तक एक्स्ट्रा रहता है। तो एक्सिस बैंक नॉन कॉलेबल एफडीज़ में कुछ एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है जो आपको ज़्यादा ब्याज देगा आपके अमाउंट पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।